स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, लुसेंट हिंदी की नेक्स्ट वीडियो 8वीं वीडियो है जो कि तत्सम और तद्भव से है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पशु। ऑप्शन डी पशु है। ऑप्शन डी पशु। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताएं कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? शब्द रचना के आधार पर बताएं कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज। ऑप्शन डी जलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी वैभव। ऑप्शन डी वैभव। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो तत्सम। ऑप्शन ए तत्सम के रूप में। ऑप्शन ए तत्सम। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द है तो विदेशज। ऑप्शन डी विदेशज है। विदेश से लिया गया है शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो ऑप्शन डी लोटा। ऑप्शन डी लोटा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी यौगिक। ऑप्शन बी यौगिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? तो ऑप्शन सी विद्यालय। ऑप्शन सी विद्यालय है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी समानार्थक। ऑप्शन बी समानार्थक। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी पाठशाला। ऑप्शन बी पाठशाला है। अगला प्रश्न, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन ए तत्सम। ऑप्शन ए तत्सम है। अगला प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी लंबोदर। ऑप्शन सी लंबोदर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द चयन कीजिए। 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी गोधूम। ऑप्शन बी गोधूम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी मुंह। मुंह जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। यौगिक शब्द कहते हैं उन्हें। ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज इनमें से नहीं है? तो 18 का डी पुष्कर। ऑप्शन डी पुष्कर। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो 19 का ऑप्शन सी देशज। 19 का सी ऑप्शन देशज। ऑप्शन सी देशज। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो 20 का बी अरबी। 20 का बी अरबी। अगला प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए चीनी का। चीनी भाषा का शब्द है चाय। अगला प्रश्न, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो 22 का बी अंग्रेजी। ऑप्शन बी अंग्रेजी। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ है तो 23 का ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है तो 24 का हो जाएगा डी संकर। 24 का डी संकर। अगला प्रश्न, वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप है तो 25 का बी बंदर। ऑप्शन बी बंदर।
अगला प्रश्न, दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है तो 26 का बी दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए उद्गम। ऑप्शन ए उद्गम। अगला प्रश्न, अपील शब्द है। अपील शब्द है तो 28 का हो जाएगा डी विदेशज। अपील शब्द है विदेशज। मगही शब्द है। मगही शब्द है तो ऑप्शन बी तद्भव। तद्भव है। अगला प्रश्न, संधि शब्द है। 30 का हो जाएगा ए, संधि शब्द है तत्सम का। अगला प्रश्न, लोटा शब्द है तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज शब्द है लोटा। अगला प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो 32 का हो जाएगा ए रूढ़। ऑप्शन ए रूढ़। अगला प्रश्न, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो 33 का बी यौगिक। 33 का बी यौगिक। अगला प्रश्न, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो 34 का हो जाएगा सी योग रूढ़। ऑप्शन सी योग रूढ़। अगला प्रश्न, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताएं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो 35 का डी घोतक। घोतक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का कौन सा है? तो कैंची। ऑप्शन डी कैंची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो 37 का बी वर्षा। तत्सम शब्द है वर्षा। तो इनमें प्रश्नों की संख्या 37 थी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।